नहीं उतारना है, ये तो क्वेश्चन लगा है, ये उतार दिया होगा हैं? ये मेन देखना था, बाकी फार्मूला उतारना था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 का लगाना है, ये उतारना था। बाकी तो उसको मैं भी समझाऊंगा, उसको लगा के समझाऊंगा तो बेहतर रहेगा। ऐसे बस खाली कर दूंगा कि देखो ऐसे हुआ तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है अभी जो लोग नोट नहीं किए हैं तो छोड़ दे, बस इतना ही तक। मैं उसी क्वेश्चन को फिर लगाऊंगा, समझाऊंगा, समझ में आएगी क्या है वो। हाँ ये देखें, सबसे पहले बात करें हम लोग को मोड, बहुलक। इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? जेड से। जैसे मीन को किससे करते थे? एक्स बार से। किससे? एक्स बार से। मीडियन को एम से। और ऐसे ही मोड को किससे करेंगे? जेड से। ठीक है, मोड तुम लोग अर्थमेटिक पढ़ के आ चुके हो। जब पढ़े होगे अंक गणित 8 में 9 में कहीं पढ़े होगे तो उसमें मोड पढ़ के आए हो, बहुलक पढ़ के आए हो। तो बहुलक का मतलब क्या बताया गया? बहुलक बताओ। जिसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आता हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? बहुलक कहेंगे। यानी हमारे पास जो सीरीज रहेगी, इंडिविजुअल सीरीज रहे, चाहे डिस्क्रीट रहे, चाहे कंटिन्यूअस सीरीज रहे, जो सबसे ज्यादा बार पूरे सीरीज में आया होगा, सबसे ज्यादा बार, उसी को क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। क्लियर है? यानी कि जो फैशन में चल रही है, तो फैशन का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा चलता हो, ज्यादा वही दिखता हो। ये थोड़ी फैशन का मतलब सभी 100% उसी लोगों को अपना दोगे, ऐसा है क्या? फैशन का मतलब जिसका ट्रेंड चल रहा हो, जो ज्यादा चलता हो। यानी कह सकते हो एक तरह से 60 और 40 का रेशियो, 60% कुछ और है, 40% कुछ और है। ठीक है, तो जो ट्रेंड में चल रही हो, जो फैशन में चल रहा हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं? मोड करते हैं। यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल सीरीज हो तो इंडिविजुअल सीरीज में देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी? फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, वो बहुलक हो जाएगी। अगर हम लोग डिस्क्रीट सीरीज देखते हैं तो उसमें सीरीज में जो देखेंगे फ्रिक्वेंसी की सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी किसकी है, उसको हम लोग मोड बोलेंगे। ऐसे ही अगर हम लोग देखें कंटिन्यूअस सीरीज में तो इसमें जो सबसे बड़ी है उसको क्या कहेंगे हम लोग? बहुलक कहेंगे। तो एग्जांपल दिखाते हैं सबका एक तरफ से। देखो ये हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का लेक्चर चल रहा है। ये एक्स है आपके पास, यहाँ पर 3, 8, 10, 3, 5, 8, 7, 3, 12, 15, 8, 14, 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे पूछेगा बहुलक बताइए कि कौन सी सीरीज है? पहले इंडिविजुअल सीरीज है। तो सबसे पहले इसको इकट्ठा कर लो, जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर लें। इसमें कर लें, इसको बनाएंगे तो देखो सबसे छोटी कौन है? 3 है। 1, 2, 3, 4 बार आई है। लिखो यहाँ पर 3, 3। उसके बाद 4 देखो, ये क्या? 5 है क्या? कितनी बार है? 1 बार है। ऐसे ही 6 है, नहीं है, 7 है। 7 कितनी बार है? 1 बार है। 8 देखो कितनी बार है? 3 बार। 8, 8, 8। ठीक है, 9 है क्या? 10 है, 1 बार। 11 है, 12 है, 1 बार। 13 है, 14 है, 15 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इधर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 13 आइटम था। उसको सबसे पहले हमने क्या कर लिया? असेंडिंग में कर लिया। अब देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। देखा गया यहाँ पर 3, 3 जो है कितनी बार आया? 4 बार आया है। 8, 8 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। बाकी सब 1, 1 बार आया है। ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? वही मोड, मतलब जो ट्रेंड में हो, जो फैशन में हो, जो सबसे ज़्यादा बार हो, जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे, वही क्या करेगा आपका? मोड। इसी तरह से अगर हम लोग मान सकते हैं कि ये दिया हुआ है x और ये दिया हुआ है f, ठीक है ना? ये किसी चीज़ की साइज है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर तक की साइज दी हुई है। किसी भी चीज़ की साइज हो सकती है। बता रहा है कि 1 नंबर की साइज वाले 8 लोग हैं,
2 नंबर की साइज वाले 12 लोग हैं, 3 नंबर की साइज वाले 15 लोग हैं, 4 नंबर की साइज वाले 18 लोग हैं, 5 नंबर की साइज वाले 20 लोग हैं, 6 नंबर की साइज वाले 17 लोग हैं, 7 नंबर की साइज वाले 15 लोग हैं, 8 नंबर की साइज वाले 12 लोग, ये हैं आपके 7 लोग, ये हैं 5 लोग। ये कौन सीरीज है? ये डिस्क्रीट सीरीज है ये। तो इसमें देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन चल रहा है इसमें? 5 है, यही मोड है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता है। देखो ये 20 लोग हैं इसके, अगर इसके इंडिविजुअल बनाए जाते तो यही बनाते हैं, एक को 8 बार लिखते हैं, एक 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 एक, 2 कितनी बार लिखते हैं? 12 बार लिखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बार कौन आता? 5 20 बार आता, क्योंकि 20 लोग हैं इसमें कि जिनका नंबर कितना है? 8 नंबर है। ठीक है, ये किस क्या हो जाएगा आपका? मोड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग जाएंगे कंटीन्यूअस सीरीज में, कंटीन्यूअस सीरीज में देखा जाएगा कि 0 से 5 2 लोग हैं, 5 से 10 9 लोग हैं, 10 से 15 15 लोग हैं, 15 से 20 10 लोग हैं, 20 से 25 5 लोग हैं। इसमें सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी किसकी है? 10 से 15 के बीच में, इसका अंदर इसकी मोड है। और 10 से 15 में एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 10 है कि 11 है कि 12 है कि 13 है, वो निकालना पड़ेगा और उसके लिए फार्मूला लगा हुआ, उसको निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मोड का मतलब अभी बताया गया कि मोड किसे कहते हैं। तो मोड का मतलब जिसकी बारंबारता या जिसकी फ्रिक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा बार हो, जो फैशन में चल रहा हो, जिसका ट्रेंड हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे। तो आप बुक में भी कुछ इसकी डेफिनेशन बताई गई है, तो उसको भी एक तरह से देखें। सबसे पहले जो ऊपर लिखा गया है फ्रिक्वेंसी के बारे में, लिखा ऊपर कि समग्र श्रेणी में वह पद मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। आवृत्ति बोले तो फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। समग्र श्रेणी में यानी वही जो हमारे पास जो पदमाला बनी हुई है, जो हमारे पास सीरीज है, समग्र श्रेणी में वह पद मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, उसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। दूसरे शब्दों में बताया गया कि श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाले पद मूल्य को बहुलक या भुइष्टिक कहते हैं। देखो इसको हिंदी में भुइष्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुइष्टिक। तो इंग्लिश में दोनों पेपर रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। तो हिंदी में देखना तुम लोग, किसको देखोगे? इंग्लिश को देखोगे। इतनी जनरल लैंग्वेज यूज की जाती है यहाँ पे, और कोई भी टीचर पढ़ाता हो तो यही इस्तेमाल करता होगा। ये नहीं कि भुइष्टिक निकालो क्या बोलते हैं उसको? मोड। ठीक है ना, मोड का टॉपिक कहेंगे। इससे मोड जनरल लैंग्वेज है, इसी को देखना भी। देखें तो बताया गया दूसरे शब्दों में कि श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाले पद मूल्य को बहुलक या भुइष्टिक कहते हैं। बहुलक के लिए सामान्यतः संकेताक्षर Z का प्रयोग होता है, यानी सांकेतिक रूप में कौन सा अक्षर यूज किया जाता है? Z को हम जानते हैं। अब इससे बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, जैसे डॉक्टर बाउले हैं, यालुचा हुआ है, राकर्षण कौड़ेल है, ये सब है। तो डॉक्टर बाउले ने क्या कहा है, अवधूति लोग देख लो। डॉक्टर बाउले ने कहा कि किसी सांख्यिकीय समूह में वर्गीकृत मात्रा का वह मूल्य जहाँ पर पंजीकृत संख्याएं सबसे अधिक हों, भुइष्टिक या अधिक घनत्व का स्थान या सबसे महत्वपूर्ण मूल्य कहलाता है। इसका मतलब करें कि किसी सांख्यिकीय समूह, ये समूह ही तो है, ये भी समूह है, ये भी समूह है, ये भी समूह है, बस उसको रखने का तरीका अलग अलग है, चाहे उसको इंडिविजुअल में रखा गया, चाहे डिस्क्रीट में रखा गया, चाहे कंटीन्यूअस में रखा गया। तो उस समूह में बता रहा है कि जब उसको अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है, तो उसमें जो सबसे अधिक हो, जो सबसे अधिक बार हो, उसी को क्या कहेंगे? मोड कहेंगे, बहुलक कहते हैं। ठीक है ना, ये बाउले ने कहा। इसी तरह से केनी तथा केपी के हिसाब से देख लो, इन्होंने कहा कि किसी भी वितरण में चल का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, भुइष्टिक कहलाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे क्या हो? अधिक होगी। ऐसे ही यहाँ पर लिखा गया है बार्डिंगटन के अनुसार, इन्होंने कहा भुइष्टिक महत्वपूर्ण प्रकार, रूप या पद या आकार या सबसे अधिक घनत्व की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। सब लोगों ने यही कहा कि जो सबसे अधिक बार आता हो, जिसका घनत्व सबसे अधिक बार हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा बार आता हो, वो क्या है? बहुलक है। इसी तरह यालुन चाउ ने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि भुइष्टिक एक श्रेणी का वह मूल्य है जो अन्य किसी मूल्य की अपेक्षा अधिक बार आता है। तो इन्होंने भी वही कहा है कि जो सबसे ज्यादा बार आया
इसमें अन्य की अपेक्षा, यानी कि और भी तो है इसमें बहुत सारे, लेकिन 3 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो वही इन्होंने कहा है यानुस चाउ ने कि भूइष्टिक एक श्रेणी का वह मूल्य है जो अन्य किसी मूल्य की अपेक्षा अधिक बार है। तो अन्य मूल्य की अपेक्षा ज़्यादा बार है। क्लियर है? तो अन्य मूल्य की अपेक्षा सबसे ज़्यादा बार कितना आया है? 3 आया। ये मोड है। ठीक, ये था हमारा सिंपल थी मीनिंग कि मोड किसे कहते हैं। तो मीन का मोड का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे सीरीज है, जो हमारे पास आइटम्स है, जो हमारे पास पदमाला है, तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी को क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे। क्लियर है? तो हम इसको लगाने के कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड? 2 मेथड। एक लिखा गया बाय इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा लिखा गया बाय ग्रुपिंग टेबल मेथड। बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय ग्रुपिंग टेबल मेथड। इंस्पेक्शन का मतलब हिंदी में क्या होता है? निरीक्षण विधि। क्या होते हैं? निरीक्षण करना। उसी से बना है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है? निरीक्षण करता है, जांच पड़ताल करता है जा करके, उसी से बना है बाय इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण विधि। तो देखने से पता चल जाए, जो देखने से पता चल जाए, निरीक्षण करने से पता चल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? बाय इंस्पेक्शन मेथड बोलेंगे। और एक मेथड होगा कि बाय इंस्पेक्शन मेथड वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, वहाँ पर क्या बोलेंगे? बाय ग्रुपिंग टेबल बोलेंगे। ग्रुपिंग टेबल मेथड निकाला जाएगा। तो अभी तो जितना भी क्वेश्चन लगाया गया, चाहे इंडिविजुअल सीरीज में हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, 21 मेथड लगाया गया है। बाय इंस्पेक्शन मेथड से हमने तीनों सीरीज का, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, सबको आपने क्या किया? निरीक्षण किया। आपने उसको देखा, आपने उसको जांचा परखा, ठीक है ना? तो आपने देखने से बता दिया कि जो 3 है सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए मोड है। इसमें भी सबसे ज़्यादा बार आपका 20, उसके सामने जो 5 नंबर है, इसका मतलब 5 नंबर ट्रेंड में चल रहा है, वो आपका मोड है। इसमें भी देख लीजिए कि 15 ये सबसे ज़्यादा बार आया है, 10 से 15 के बीच में, इसी में मोड है। ये कौन सा मेथड से लगा रहे हो? तब बाय इंस्पेक्शन मेथड से लगा रहे हो। बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो कब हम लोग ग्रुपिंग टेबल मेथड लगाएंगे? जब बाय इंस्पेक्शन मेथड में खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। अब तो सिंपल सी बताएगी कि क्या है ये, जो सबसे ज़्यादा बार आ जाएगा उसी को, लेकिन सबसे ज़्यादा बार वाले में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो जब मैं ग्रुपिंग टेबल मेथड चालू करूँगा तब बताऊँगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तब ये हम लोग बाय इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे। कौन कौन से ऐसे पॉइंट होंगे या कौन कौन सी शर्तें होंगी कि अगर वो शर्त इसमें लागू नहीं हो रही है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि बाय इंस्पेक्शन मेथड से क्वेश्चन नहीं लगेगा, इससे लगेगा वो बाय ग्रुपिंग टेबल से लगेगा। जैसे अभी यहीं पे दिखा सकते हैं, ये आपका 20 है और ये 8 भी कितना है? 20 ही है। देखो अब ये भी 20, ये भी 20, किसको मोड मानोगे? दोनों तो बराबर आ रहे हैं। या तो ये कहोगे दोनों मोड है, 20, 5 और ये 8 दोनों मोड है। तो हमने इसके बारे में बताया है कि मोड तो कोई एक ही होगा, यानी जो फैशन में चल रहा है उसमें क्या बोलते हैं? मोड। तो वैसे 5 भी चल रहा है और 8 भी चल रहा है, तो कभी तो ऐसा होगा नहीं कि चैंपियन तो अभी कोई लीग कराई जाए, फुटबॉल की लीग है, क्रिकेट की लीग है, या कोई और मैच कराया जाए, तो चैंपियन तो किसी एक ही बनाना होगा। 1 महीने तक मेहनत कराएगा, 32 टीम 64 टीम का मुकाबला हो रहा है, और जिस दिन फाइनल हुआ उस दिन दोनों ड्रा कर गए। क्या दोनों का दोनों चैंपियन हो गए? हो गए। क्या करेंगे फिर से? जानो न तुम भी, क्रिकेट रहे तो क्या कराएंगे? सुपर ओवर। मतलब क्या सुपर ओवर? मतलब एक बार और चांस दिया जाएगा कि एक बार और खेलो, उसमें वो रहेगा, तब क्या करोगे? पूरा मैच रद्द कर दोगे? हैं? क्या हुआ था उसमें? दोनों ड्रा हो गया था। तो फिर क्या हुआ? जिसका रन रेट जो सबसे ज़्यादा था ज़्यादा वही हैं? जीता। जिसका रन रेट ज़्यादा था वही जीता। तो इसी दूसरी तरह से जीता है। बाउंड्री जो ज़्यादा मारा था वही जीत गया इंग्लैंड। अच्छा, मतलब कोई दूसरा पैमाना लगाए सब उसमें कि क्या किया जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर ड्रा मैच कर जाए तो, और क्रिकेट खेल रहे हो तो सुपर ओवर मिल गया, अब फुटबॉल खेल रहे हो तो पेनल्टी। ठीक है, तो पेनल्टी तो जुर्माना होता है, जुर्माना लगेगा दोनों का। तो यही होता है कि फाइनल मैच है और चैंपियन किसी को तो एक को डिक्लेयर करना ही करना है, और दोनों इतने मजबूत है कि दोनों एकदम ड्रा कर गए। तो ऐसे केस में आपको जो भी तरीका बताया गया अलग अलग जगहों का, उसके हिसाब से किसी न किसी एक को चैंपियन घोषित करना ही पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर हमारे पास है कि अब ये जो देखा गया कि ये भी 20 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 20 है, यानी ये भी 5 जो है 20 बार आया है, 8 भी 20 बार आया है, दोनों के दोनों
चरण में चल रहे हैं, दोनों के ट्रेंड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों चैंपियन हो गए। किसी एक को चैंपियन डिक्लेयर करने के लिए फिर अब दूसरी पार्टी करनी पड़ेगी, तो कौन सी होगी? बाई ग्रुपिंग टेबल होगी। पास में आ रही है? तो उसी बहुत सारी शर्तें हैं, तो कौन कौन सी ऐसी शर्तें लागू हो जाएंगी जहां पर हम लोग बाई ग्रुपिंग टेबल लगाएंगे? जब ग्रुपिंग टेबल का टॉपिक चालू करेंगे तब उस टाइम बात की जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल था, अभी मेथड बताया गया कि हम लोग देखेंगे बाई इंस्पेक्शन मेथड से, उसी से हल हो जाएगा। तो अभी जो क्वेश्चन दिया गया है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, सब किससे है? बाई इंस्पेक्शन से। तो इसमें इंडिविजुअल भी है, डिस्क्रीट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। इंडिविजुअल सीरीज तो ऐसे ही रहेगी, डाटा इधर उधर दिया रहेगा तो तुम लोग पहले क्या करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना। डिस्क्रीट भी दिया रहेगा ऐसे ही, उसको भी अगर असेंडिंग ऑर्डर में कर लोगे तो बेटर रहेगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो सामने होगी उसी को लेना है। ठीक है ना, तो इसको भी बाई इंस्पेक्शन कर सकते हो। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का दिया होगा तो इसको भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन जब ये लगाएंगे तो अब ये पता चल गया कि 15 सबसे ज्यादा बार आया है, उसके सामने की वैल्यू क्या है? 10 से 15, इसी में मोड है कहीं, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक अलग से फार्मूला नोट करना पड़ेगा। फार्मूला नोट कर लेना हो। चलो अब इसको लगाया कैसे जाएगा तो उसको समझो। तो फार्मूला जब पता चल गया कि मोड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, L2 माइनस L1, यही फार्मूला है। अब उसमें कौन F1 है, कौन F0 है, कौन F2 है, L1 कौन है, L2 कौन है, ये जानना है। जैसा कि जानते हो कि L1 है ये क्या हो जाएगा? L2, यानी लोअर वैल्यू जो होगी वो L1 हो जाएगी और अपर वैल्यू जो हो जाएगी वो L2 हो जाएगी। उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 हो जाएगी, उसके ऊपर जो रहेगी F0 रहेगी, उसी को कर दो F0, F1, F2, लगातार यही करना है। यानी जिसके सामने जो हमारी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वही क्या मानी जाएगी? F1। जस्ट ऊपर वाले क्या कर दो? 0, तो 0, 1, 2 हो जाएगी। उसके बाद फार्मूले पर रखोगे इसको, L1 देखा गया 10 है, F1 रखा गया यहाँ पर 15, तो और रखते हैं उसको दिखाते हैं। L1 कितना है आपका? 10, F1 कितना है? 15 माइनस F0 कितना है? 9 है, और यहाँ पे क्या करोगे? 2F1, इसका मतलब 2 गुणे 15 माइनस 9, फिर माइनस F2 कितना? 10, और L2 कितना? 15 माइनस 10। ठीक है, तो अभी फार्मूले पर अगर हम लोग सब वहां जान चुके हैं तो बस फार्मूले में उसको रखना है। जब रख देंगे तो उसके बाद हल करना चालू करेंगे इसको। जब हल करेंगे तो टेम प्लस रहेगा, ये 15 में से 9 घटा देंगे कितना जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करना है तो 15 दूना तो कितना हो जाएगा? 30। अब 30 ही हो गया, 30 में से माइनस 9 है, माइनस 10 है, इसका मतलब टोटल 19 घटाना है। 30 में से 9 भी घटाना है, 30 में से 10 भी घटाना है, यानी टोटल 19 घटाना है, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? 11। यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 में से 10 घटाओ कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है सबको? उसके बाद इसको और हल करेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 30 बटा 11 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद इसको हल किया गया, 30 को 11 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 2.727, ये हो जाएगा। तो 10 प्लस 2.727 कितना हो गया? 12.727। इसका मतलब मोड हमको पता था कि जो सबसे ज्यादा बार आया है फ्रीक्वेंसी 15 आई है, उसके सामने की वैल्यू कितनी है? 10 से 15 के बीच में, तो 10 से 15 के बीच में ही मोड आना चाहिए। आ रहा 10 से 15 के बीच में, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी है, लेकिन उसी के बीच में आनी चाहिए आपकी, तभी मोड माना जाएगा। यहाँ पर भी कभी कभी देखोगे 10 से कम हो गई या 15 से ज्यादा चली गई, तब भी वहाँ पर बाई स्पेशल मेथड फेल हो गया, क्या लगाना पड़ेगा? बाई ग्रुपिंग टेबल। तो बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपको ग्रुपिंग टेबल से लगाना पड़ेगा। अभी तक बत्ती पर जितना भी क्वेश्चन दिया गया वो सब किस पर है? ये सब के सब बाई इंस्पेक्शन है। देखने से पता चल गया कि ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है या जो सबसे ज्यादा बार आया है, यही क्या है आपका? मोड है। क्लियर है? तो क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज में भी ऐसे ही बस बता दोगे 3 है, ऐसे ही अभी जो बताया गया यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज का जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20 थी, उसके सामने वैल्यू कितनी थी? 5 थी, वो क्या माना गया था? आपका मोड है। और यहाँ पर बताया कि 15 है, उसके सामने की वैल्यू क्या है? 10 से 15। बस ये 10 से 15 के बीच में एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मोड की, वो निकालने के लिए एक अलग से फार्मूला लगाया गया है, उस फार्मूला पर रखोगे तो आ जाएगा। इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज में कोई फार्मूला नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज में कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन कंटीन्यूअस सीरीज में फार्मूला है, क्योंकि वो
10 और 15 के बीच में आया है तो 10 15 के बीच में कितना होगा ये एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे, तब जाकर तो निकल के आएगा 12.727 आंसर निकल के आएगा। क्लियर है? हाँ जी, अब इसको जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लो, जितना पूरा नहीं था। अब इसका आंसर लिखा है